सुनाता हूँ। बंदे मतलब बुरे नहीं है, वो ऐसे दोस्त ही बता रहा हूँ मैं। फ्रेंड था, अच्छे से रहता था, बातचीत करता था, बट फिर भी जनरली हमारे बॉयज में हो जाता है ऐसा कि थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, थोड़ी बहुत बात हुई तो थोड़े नाराज हो जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर वापस बोल लेते हैं, फिर वो उस दिन की बात निकालते हैं वापस, उसी दिन की वापस बात निकालेंगे, बोलेंगे यार देख उस दिन ऐसी सी बात थी, तूने सुना नहीं, तूने मेरे को बोला नहीं, ये वो। फिर वो बोलता है हाँ यार देख तू ये कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था, ऐसी बात है। ऐसे करके टाइम निकल जाता है और सलटारा हो जाता है। ना उसके साथ उसको रहना है, ना उसके साथ उसको कोई भविष्य में ये है कि 24 घंटे साथ में रहेंगे, ना उन दोनों का कुछ है। वो कुछ समय के लिए मिलते हैं, फिर भी वो नेचुरल रहते हैं। कुछ समय के लिए मिलते हैं वो, बट नेचुरल रहते हैं। जनरली जो भी लड़के लड़ते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, वो कुछ समय के लिए एक साथ आते हैं, बातचीत करते हैं, उनका सॉर्ट आउट होता है और फिर वो वापस नेचुरली वापस अपने जोन में चले जाते हैं, फिर उनका वापस वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं। लड़कियों के मामले में लड़का लड़की से मिल रहा है, एक तरफा सॉरी, एक तरफा माफी मांगी जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ ये बात होती है कि मैं गलत था, तू सही है। और लड़की ये कभी मानेगी नहीं कि भाई वो गलत थी, तो कोई ऑप्शन है भी नहीं उसको, तो वो सिर्फ यही मांगता रहता है कि भाई मैं गलत था, तू सही थी। तो एक बहुत लंबे टाइम से चलने वाले इस विवाद के लिए ना धीरे धीरे हम लोग ही जिम्मेदार हैं कि हम लोगों ने सेट कर दिया कि देख ऐसा है कि हम खुद माफी मांग मांग के चल रहे हैं, तू भी माफी मांगता रहे, गलत सही का कुछ पता नहीं। अरे आज इशू सॉल्व हो जाएंगे, तुमने आज कर लिया इशू सॉल्व इस चीज को लेकर कि यार मैं गलत था, तू सही थी, वापस हमारा हो गया सुलटारा। बट वापस है ना आपको इसी तरह का एक आसपास का ही इशू मिलेगा, देखना आप, और आप वापस लड़ लोगे। अब फिर आपको लगेगा यार ये तो वापस वही बात हो गई, सेम चीज हो गई। आप एफर्ट मारने के लिए कुछ समय नहीं बोलोगे, फिर आप बोल लोगे कि चल ठीक है बाबू, मैं ही गलत था, बाबू तू सही है। लेकिन जब ये चीजें भाई रिपीट होंगी ना 2 बार 3 बार 4 बार, तो उसको ये बिहेव समझ में आने लग जाता है कि आएगा, वापस आएगा और रोएगा और फिर बोलेगा मैं गलत था। तो वो आपको जब नेक्स्ट टाइम लड़ाई होगी ना, तो आपको पहले बोलेगी अब मत आना, अब मत आना, अगली बार सॉरी बोलने के लिए अब मत आना। उस टाइम पे आप अपनी असलियत दिखाते हो, हाँ जा नहीं आऊंगा, जा अब नहीं आऊंगा। आप अपनी पे आते हो कि जा नहीं आऊंगा अब मैं, कोई बात नहीं। और तब आप दिखाते हो एज ए मैन कि आप क्या हो। इतने दिन सिर्फ आपने उसको मनाने करने के लिए इनके लिए सिर्फ एक्टिंग कर ली, और अब आप एक्चुअल हो कि भाई अब नहीं जाऊंगा। तो ये 10 लड़ाइयों के बाद, 4 लड़ाइयों के बाद ही आपको समझ में आता है कि मैं गलत कर रहा था। अब उसको इस चीज की आदत पड़ गई है, और अब चाहे कोई मुद्दा हो ना हो, वो आपको मुद्दा बनाएगी, क्योंकि उसको पता है कि ये आएगा। उसके लिए एक ऑप्शन हमेशा खुला है कि आएगा, ये आ चुका ना 2 बार 3 बार, आएगा ये। तो इस चीज को समझो आप, इन चीजों को क्रिएट मत करो अपनी लाइफ में, ताकि आपको बार बार एक ही चीजों को सामना करना पड़े, एक ही तरह की लड़ाइयाँ देखनी पड़े। बिहाफ ऑफ दिस आप डायरेक्टली ये भी है कि अगर आपको लग रहा है ना कि उसकी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, तो आप एक बार सॉर्ट आउट करो। ऐसा नहीं है कि आप एकदम ऐसे भाई हर चीज में मैं ठीक हूँ वो गलत है, नहीं, वो भी ठीक है अपनी जगह पे। आप एक बार सॉर्ट आउट करो इस चीज को लेकर ऐसा। बट आपको लग रहा है ना वो हर बात पे ऐसा नखरा दिखाने लग गई है, वो हर बात पे उसका चालू ही है यार, ये हर चीज के अंदर ऐसा है वैसा, तो आप ये समझ लो उस पॉइंट पे एक आध बार आपने जो एफर्ट डाला है ना वो वेस्ट हुआ है, और उसको चाहिए मुद्दे बनाना, उसको चाहिए करना। आप कट ऑफ कर लो, आप उससे फ्यूचर तो मत देखो कि यार बाद में भी ऐसा चलता रहेगा। मैरिड कपल ना कुछ समय तक देखते हैं, कुछ समय तक वो करते हैं, फिर उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, भाई आप सेपरेट हो जाए। मेरा कहना बस इतना ही है भाई, बहुत देर हो जाएगी आप लोगों को, तब तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि यार हम ये सब इतने साल करते रहे और अब हमसे हो नहीं रहा है, क्या करें। तब कोई रास्ता नहीं बचेगा। अभी तो है, सोच लो, अभी तो है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्रेकअप्स होंगे, ज़्यादा से ऐसी फॉर्मेलिटीज होंगी जो आपको लगेगा ठीक है यार बच गए, अच्छा हुआ, क्योंकि अपन ने इसको इस तरीके से एक माहौल दे दिया था इस लड़की को, इसको लगने लग गया था कि हम ऐसे ही हैं। असल में आप ऐसे हो नहीं, आपने उसको दिखा दिया कि आप ऐसे हो, बाकी आप हो नहीं। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूँ, एज ए मैं मतलब एक जेंडर, मेल जेंडर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ।
अगर कोई लड़की ये सब चीजें कर रही है, उसके लिए क्यूट हो सकता है, उसके लिए अच्छा हो सकता है, आप लोगों के लिए सेम चीज करना अच्छा तो नहीं हो सकता है। वो निभा लेगी, उसकी आदत है, उसके लिए एक चीज हो जाती है कि हाँ मुझे अट्रैक्ट करना है, इस तरीके से बात करनी है। आप नहीं कर पाओगे, आपका एक समय है, उस समय तक ही कर पाओगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे।